आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसकी 38 अध्याय उसकी 17 से पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा चंगा हो गया उसके बाद उन्होंने एक अच्छी सी प्रार्थना परमेश्वर से किया, उसकी आराधना की, उसके बारे में जानेंगे। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने इसने करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई के आशा नहीं रख सकते हैं। जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का सुसमाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीतों को गाते रहेंगे। खालन प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति मेरे पिता। प्रभु जी, जैसे हिजकिय्याह राजा चंगा होने के बाद प्रभु आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति की मेरे पिता, वैसे जो आज देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हर व्यक्ति चंगे होकर तेरी आराधना, तेरी भक्ति और तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। हर व्यक्ति तेरे आत्मा से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, समझ से भरे मेरे पिता। इनके मनों को, इनके दिलों को खोल दे प्रभु जी, ताकि आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने पाए, आपके मार्ग भी आपके रास्ते पर चलने वाले बन जाए मेरे पिता। आज की प्रार्थना, आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल आए, इनका जीवन, इनका हृदय, इनका परिवार बदले पूरी से, और इनका जीवन प्रार्थना का वचनों का आज्ञाकारिता का होने पाए। यीशु मसीह के नाम से चंगा की घोषणा करता मेरे पिता। हृदय आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर, जब प्रार्थना सुना आश के धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज प्रार्थना दुबा यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, जब हिजकिय्याह राजा चंगा हो गया उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना, उसकी भक्ति किया और कहता वो कि देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु इसने करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया मेरा जीजो, जब हम परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह राजा के जैसे हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते, घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कड़वाहट होती, बीमारी को उससे बाहर निकाल कर फेंकता वो परमेश्वर, हमें गड्ढे से निकालता बाहर और हमें जीवन को परमेश्वर जीवन देता, हमारे आयु को बढ़ाता है। जितने हमारे अंदर जो पाप होते उस पाप को हमारे पीठ के पीछे, यानी यहोवा हमारे पीठ के पीछे फेंक देता है। हालेलुया। यदि मेरे अजीजों आपके जीवन में कोई बहुत सारे पाप, गलती, गुनाह होंगे, आज आपके जीवन से हर पाप के बंधन टूटेंगे, सब आपके बंधन टूटे आपके पीठ के पीछे होंगे और वह अधलोक में होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप प्रार्थना करें हिजकिय्याह राजा के समान, बिलक कर रोए, उसके सामने घुटने टेके पश्चाताप अंगीकार करे, आपको परमेश्वर चाहे इस बीमारी से चंगा करेगा। हालेलुया। और कहता है, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता है, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हालेलुया। जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। वह कहता है कि अधलोक में जाने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी आराधना परमेश्वर की नहीं कर सकता है। मृत्यु होने के बाद उसकी आराधना नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं जो जीवित हूँ उस परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसकी भक्ति आज मैं कर रहा हूँ, उसका अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। सचमुच में अजीजों, हम मरने के बाद उसकी भक्ति नहीं कर सकते और कब्र में जाने के बाद उसकी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जीते जी हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें, उसका वचन पढ़े, उसके वचन पर चले, ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वो नरक में पाए जाएंगे। लेकिन जो प्रार्थना करते, वचन पढ़ते और परमेश्वर के ऊपर ध्यान, उसके वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा और वहां पर भी उसकी आराधना भक्ति करेंगे, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है और जीवितों में वास करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो पिता परमेश्वर सच्चाई का सुसमाचार अपने पुत्रों को देता, किसी को नहीं देता। जो भक्ति के योग्य, जो उसके आदर के योग्य, उन्हीं को अपनी भक्ति परमेश्वर देता है, ताकि उसकी भक्ति के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए और भक्ति करते करते हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीतों को गाते रहेंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, हिजकिय्याह राजा जब उसके पाप क्षमा हो गए, जब उसकी बीमारी दूर चली गई, जब वृत्ति चंगा हो गया, तो वह कहता कि यहोवा मेरा उद्धार करता परमेश्वर है और उसको जीवन भर में उसका धन्यवाद देता रहूंगा। तार वाले बाजे बजा बजा कर मैं उसकी नाच तो उसकी परमेश्वर की महिमा करूंगा। तो यदि आज मेरे जीजो, यदि आप चंगे हो चुके हैं, यदि आज आप चंगे होने वाले हैं, तो आप चंगे होने के बाद परमेश्वर की भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी सच्चाई के वचनों को बांटे, आपके जीवन की गवाही को बांटे, ताकि उसके द्वारा
द्वारा कहीं लोग उनके जीवन में लागू होने पाए, अपनी गवाह, और उस गवाह के द्वारा लोग परमेश्वर के भवन में आए, उसकी आराधना उसकी भक्ति करे, ताकि उसका प्रतिफल हम हर एक को मिलेगा। इसलिए आप और मुझे भी खुदावन की भक्ति आराधना करना है, और आप अपने साथ यदि कोई है उनको भी ले जाना है, उनको भी वो अपने साथ परमेश्वर की भक्ति करवाने के लिए जाना, ताकि हो सके उनका जीवन बदल जाए, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, उस परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि जब हम खुद चंगे हो गए, हम दूसरों के लिए चंगाई के कारण भी होना है, ताकि परमेश्वर का प्रतिफल बढ़ा देगा एक दिन स्वर्ग राज्य में। क्योंकि वह उसकी भक्ति, उसकी नाच हुए, उसकी भक्ति आराधना हमें गाते हुए करना, ताकि परमेश्वर खुश रहे और खुश होकर हमें एक अच्छा सा परमेश्वर जीवन दे सके। क्योंकि यहाँ पर हिचका बेचन का चंगा होने के बाद उसकी भक्ति, उसकी आराधना आत्म और सच्चाई से किया, वैसे यहाँ पर मुझे भी करना, ताकि उस खुदावन के सामने हमारे सारे पाप मिट जाए, हमारे पीठ के पीछे फेंका जाए सारे पाप, और हम पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर, जो देख रहे सुन रहे पिता, तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे पिता। सच पिता, जिस क्या राजा को अपने पिता परमेश्वर चंगा किया, उसको ब्लेस किया, और उस चंगा होने के बाद वो आपकी आराधना भक्ति पिता परमात्मा और सच्चाई से तर वाले बाजू के साथ कर रहा था। प्रभु आज हर व्यक्ति जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, आज से वचन बढ़ने पाए, आज से पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वर्ष बने पिता। हर व्यक्ति प्रभु तेरी भक्ति, तेरी आराधना करने वाले बने पिता। हर एक जीवन को बदल मेरे पिता, हर एक मन को बदल, हर एक परिवार को बदल मेरे पिता, हरि को चंगाई दे पिता। चाहे जिसम की जो बीमारी आज से चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और हिचका राजा के समान नाच तो गाए तो तेरी भक्ति करें, तेरी गवाही साक्षी देने पाए यीशु मसीह के नाम। तेरे आत्मा काम करें जो मेरे पिता परमेश्वर राज सहायता और मदद प्रभु जी, हर तरह आत्मा सौंपते हुए पिता पर छुआ ब्लेस कर चंगे। धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के प्रभु आपको आशीष दिया होगा और आपको ब्लेस किया होगा। और इस और भी सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और अगली वीडियो मिलता है सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।